Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, welcome back to your EVS class. Today date is 4 December 2020 and I am teaching you chapter number 20 and name of the chapter is Our Messages. So name of the chapter is Our Messages. So student, let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So in the previous video, what is communication, that I explained you, and why we need, what is the need of a communication. And see student, what is communication? Communication is a process by which people exchange messages, informations and ideas with each other. So what is communication? Communication is a process by which people exchange messages, information, ideas with each other. Okay, or the means of communication have developed a lot and have brought the people of a world very close to each other. देखो how this all thing is possible. कह रहा है जो मीन ऑफ कम्युनिकेशन ने है, इसने सारी दुनिया को एकदम आपस में क्लोज कर दिया है. हाउ दिस इज पॉसिबल? जैसे अभी मैंने इससे पहले आप लोग को चैप्टर पढ़ाया था आवर ट्रांसपोर्ट. तो एट दैट टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या हो गया था बेटा, देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. और इस ट्रांसपोर्टेशन ने भी सबको आपस में क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था. बिकॉज वी हैव रोडवेज आल्सो, रेलवेज आल्सो, airways also and waterways also. So now in present time we can move in any part of the country or even in any other country also or in any place in the world. ठीक है, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या हो गया था, अब इतने अच्छे मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से कि अब क्या है, लोग अपनी कंट्री में कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं. इवन दे कैन गो इन द अदर्स कंट्रीज आल्सो. सो देयर आल्सो वी यूज दिस वर्ड दैट these means of transport has connected the people in all part of the world. इन मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ने लोगों को आपस में कनेक्ट कर दिया पूरे वर्ल्ड पे. ठीक है, इसी तरह बेटा जब हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये वो प्रोसेस है बाय विच पीपल एक्सचेंज मैसेजेस, थॉट, इंफॉर्मेशंस, आइडिया विद ईच अदर. और ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसने सारे वर्ल्ड के पीपल को आपस में क्या कर दिया है बेटा, क्लोज कर दिया है. ठीक है, अब वहां हमने आवर ट्रांसपोर्ट में क्या पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स. जैसे रोडवेज में एयर था, कार था, बसेस थी, ट्रेन थी, ये सब चीजें थी ना बेटा. वाटरवेज में कार्गो शिप कैरी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स. फास्टर स्पीड से जाना है तो एरोप्लेन यूज कर रहे हैं. तो इसी तरह बेटा बात को समझो कि ये जो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, इसने सारी दुनिया को क्लोज कर दिया. तो अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये मीन ऑफ कम्युनिकेशन है क्या जिन्होंने हमें आपस में इतना क्लोज कर दिया. जैसे
ट्रांसपोर्ट में वैरायटी ऑफ व्हीकल्स पढ़ा था। अब यहाँ हम लोग कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे वो कौन कौन सी चीजें हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से क्या क्या चीजें इन्वेंटेड हुई, किस किस चीज का आविष्कार हुआ, डिस्कवरी हुई, जिसने हम सबको आपस में इतना क्लोज कर दिया। दैट थिंग वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। आई होप आपको थोड़ी सी समरी बताई है, आपको कुछ कुछ अभी समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो फिर हमने डिस्कस किया था नीड ऑफ कम्युनिकेशन, नीड ऑफ कम्युनिकेशन। भाई देखो, नीड ऑफ कम्युनिकेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, जिससे कि हम दूसरे लोगों के, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, पीपल लिविंग सम अदर कंट्रीज, ऐसा भी हो सकता है आपके रिलेटिव दूसरे कंट्रीज में रहते हो, तो हम सबके क्या रहें, टच में रहें। ठीक है, स्टे इन टच विद आवर डिस्टेंस रिलेटिव्स। ठीक है, जो हमसे बहुत दूर रह रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हमें उनकी सारी जानकारी है। तो ये सब पॉसिबल कैसे हुआ बेटा, ये डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से पॉसिबल हुआ। अब जब मैं उन मीन ऑफ कम्युनिकेशन का नाम ले लेके आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि वो जो सर बार बार कह रहे थे ये सब पॉसिबल मीन ऑफ कम्युनिकेशन से हुआ, मीन ऑफ कम्युनिकेशन से हुआ। फिर स्लोली स्लोली द थिंग्स स्टार्ट कमिंग इन योर माइंड कि ये मीन ऑफ कम्युनिकेशन है कौन, क्या है ये मीन ऑफ कम्युनिकेशन, देन स्लोली स्लोली यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। फिर है नीड ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्रेस आवरसेल्फ थ्रू लेटर्स और ईमेल्स। ठीक है, हम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से या जिससे भी हम जानते हैं उससे हम शेयर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अपडेट आवर सेल्फ अबाउट मैनी थिंग्स। देखो आज हमारे कंट्री में, ठीक है, अब आप लोग वाराणसी में रहते हो लेकिन आप लोग को पूरी दिल्ली की भी खबरें पता होती होंगी कि आज दिल्ली में ये हुआ, मुंबई में ये हुआ, महाराष्ट्र में ये हुआ। इवन आप लोग फॉरेन टॉक्स भी करते होंगे कि इस कंट्री में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऑल द थिंग्स। तो हाउ यू आर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से मिल रही है। ठीक है, जितने भी लेटेस्ट आपको अपडेट्स मिल रहे हैं अपनी कंट्री के बारे में या बाहर की कंट्रीज में कहाँ क्या हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल ड्यू टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारी चीजें किससे पॉसिबल हो रही हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से। अब देखो, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज मीन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, हमने इतनी देर में 8-9 मिनट के लेक्चर में कई बार मीन ऑफ कम्युनिकेशन बोला, मीन ऑफ कम्युनिकेशन बोला। नाउ इट इज द राइट टाइम टू टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो नाउ हियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगेन इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, दैट इज पर्सनल, एक हो जाएगा आपका पर्सनल कम्युनिकेशन, ये हो गया आपका पर्सनल कम्युनिकेशन, एंड अनदर हो जाएगा आपका मास कम्युनिकेशन। ठीक है, जब इसकी बात करेंगे तो एक हो जाएगा आपका पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा आपका हो जाएगा बेटा मास कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखो हम लोग ने पर्सनल कम्युनिकेशन की थोड़ी स्टडी की थी कल। अब आज मैं आपको पर्सनल कम्युनिकेशन में कौन मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन है, आई विल टेल यू द नेम ऑफ दैट एंड आफ्टर दैट मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा।
अब है बेटा पर्सनल। अब देखो स्टूडेंट, नाउ लेट डिस्कस अबाउट, अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसकी, पर्सनल कम्युनिकेशन की अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट वन बाय वन, कल थोड़ा सा हमने इसमें डिस्कस किया था पर्सनल कम्युनिकेशन। व्हेन ए पर्सन कम्युनिकेट विद हिज फैमिली, अदर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड, इट इज नोन एज ए पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ए पर्सनल कम्युनिकेशन में भी, जब पर्सनल कम्युनिकेशन कब होती है, जब हम अपनी फैमिली मेंबर से कम्युनिकेट कर रहे हो या अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, पर्सनल कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, एंड हाउ दिस पर्सनल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, दैट इज ए पर्सनल कम्युनिकेशन में बी रिटर्न, दैट इज थ्रू लेटर, टेलीग्राम, फैक्स है, ईमेल्स है, फेसबुक है, और वर्बल दैट इज थ्रू द टेलीफोन। अब ये वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो अब क्या होता है बेटा पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आई एम टॉकिंग विद यू और यू आर टॉकिंग टू मी, हम लोग आमने सामने बैठे हैं, तो हम जो बोलेंगे यू विल लिसन, एंड आफ्टर दैट मेरी बातों को सुन के आप भी रिस्पॉन्स करोगे, रिप्लाई करोगे, ये तो हो गया। ठीक है, ये भी एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन है कि आमने सामने हमने बातचीत कर ली। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव जो आपसे बहुत दूर हैं, ठीक है, जो बहुत दूर रहते हैं, जैसे हम लोग स्कूल आते हो, आप सारे बच्चे स्कूल आते हो, ठीक है, तो आप लोग का टॉक टू टॉक मतलब एज ए टॉकिंग, बात करने वाला कम्युनिकेशन आपका कब होता है, जब आप लोग सब स्कूल में होते हो, आप अपनी क्लास में होते हो, एट द टाइम ऑफ इंटरवल और इन एनी पीरियड, गेम्स पीरियड, म्यूजिक पीरियड, आप आपस में कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर चले गए और बाई चांस आप बीमार हो गए आज, ठीक है, आप बीमार हो गए और आपको अपने किसी फ्रेंड से पूछना है कि आज मैम ने या सर ने आज क्या होमवर्क कराया था, तो उस समय वो फ्रेंड आपके घर में तो है नहीं, तो मे बी आप क्या यूज करते हो, फोन करते हो, फोन करके पूछते हो कि आज इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाई हुई थी, ऐसे ही उससे कम्युनिकेट करते हो ना। तो यही है मीन ऑफ कम्युनिकेशन, यही है मीन ऑफ कम्युनिकेशन। एक तो मीन ऑफ कम्युनिकेशन तब होती है जब हमारा आमने सामने होते हैं हम लोग, so that we are talking with each other, I am speaking to you, you are speaking to me in that manner. But when we are not, when we are far distance from each other, अब हम लोग एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है, तो अब कैसे हम लोग आपस में टच में रहेंगे, तो जिन चीजों की वजह से हम टच में रहते हैं उन्हीं को हम लोग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। अब समझ में आया, उन्हीं चीजों को हम लोग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे फर्स्ट इसमें आपके बुक में दिया है मीन ऑफ कम्युनिकेशन, द पोस्टल सिस्टम। फर्स्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन दिया है पोस्टल सिस्टम। ओके, अब देखो बेटा पोस्टल सिस्टम की जब बात करें तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पोस्ट ऑफिस। इसका मतलब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग टॉक कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम वी आर टॉकिंग अबाउट द पोस्ट ऑफिस। अब ये जो पोस्टल सिस्टम है, जिसमें अब इसमें पोस्टल सिस्टम में आपके क्या क्या आते हैं बेटा, इनलैंड लेटर्स आएंगे, इनलैंड लेटर्स, फिर आपके इसमें पोस्ट कार्ड भी आते हैं, इनवलप स्टैम्प्स हैं, सो अब देखो ये चीजें आएंगी आपके। ठीक है, अब देखो ओल्ड टाइम में, आज प्रेजेंट टाइम में नहीं बात कर रहा हूं, जब ह्यूमन बींग्स लैंग्वेज बोलना आ गया लोगों को और अब वो उसे लिखना भी सीख गए, सो ड्यू टू दिस लॉट ऑफ चेंज कम इन द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स।
Is it clear? Human beings were able to speak the language and even they are able to write the language. तो उस ओल्ड टाइम में जो आपका पोस्टल सिस्टम था, इसने पूरी दुनिया को आपस में बहुत क्लोज कर दिया था. मैं ओल्ड टाइम की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अब चीजें डिफर हो गई हैं. वो मैं फर्दर जब चैप्टर डिस्कस करूंगा तब आपको बताऊंगा. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टाइम में ये मीन ऑफ कम्युनिकेशन जो कि आपका पोस्टल सिस्टम है, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर अमंग द पीपल्स. इसमें क्या होते थे? लेटर्स होते थे, इनलैंड लेटर से लाइट ब्लू कलर का होता है. कभी आप लोग, अभी तो कोरोना वाला टाइम है, कभी आप लोग अपने पेरेंट्स के संग जाना, किसी पोस्ट ऑफिस विजिट करना. इज इट क्लियर? एंड व्हाट आर द सर्विसेज, अभी मैं नहीं बोलूंगा आपको जाने के लिए, बट व्हेन सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, स्कूल ओपन हो जाएगा, देन व्हेनेवर यू गेट ए हॉलिडे, तो यू विजिट टू द पोस्ट ऑफिस विद योर पेरेंट्स एंड देन यू इन टेक वन डायरी विद यू एंड यू नोट डाउन व्हाट आर द सर्विसेज अवेलेबल इन द पोस्ट ऑफिस. और तुम वहां से नोट करके लाना बेटा कि पोस्ट ऑफिस में क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल होंगी, क्योंकि अभी तुम लोग 21st सेंचुरी के बच्चे हो, ठीक है. ये सारी चीजें हम लोग ने कई बार पोस्ट ऑफिस से जा जाके लाई हैं, क्योंकि ये सर्विस हमारे समय पे बहुत पॉपुलर थी. लेकिन आज आप लोग के लिए ये चीजें आप लोग ने, बहुत से बच्चों ने देखी तक नहीं होंगी ये चीजें. क्यों? आप 21st सेंचुरी के बच्चे हो. आज तो छोटे छोटे बच्चे देखो जिसके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पे गाने भी सुन रहे हैं, मोबाइल पे गेम्स भी खेल रहे हैं, कार्टून चैनल देख रहे हैं, फोन कर रहे हैं. सो ये चीजें तब थी जब हमारी अभी साइंस उतनी एडवांस नहीं हुई थी, ठीक है. ये वी आर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टाइम. तो उस पास्ट टाइम में जब ह्यूमन बींग्स को लैंग्वेज बोलना भी आ गई और लिखना भी आ गई, तो इस पोस्टल सिस्टम ने इट बिकम्स द मोस्ट पॉपुलर. ये उस समय, उन पुराने दिनों में, पास्ट टाइम में, ये लोगों के बीच बहुत ही पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन था आपका पोस्टल सिस्टम. अब इसमें क्या क्या होता है बेटा? पोस्ट ऑफिस आप कभी जाओगे, एक पोस्ट ऑफिस होता है, उसमें आप एक लेटर बॉक्स देखोगे. क्या देखोगे? लेटर बॉक्स, ठीक है. एक लेटर बॉक्स होता है जिसमें हम लोग लेटर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, डालते हैं इसमें. अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द थिंग्स यू विल सी इन द पोस्ट ऑफिस? आपको देखने को क्या मिलेगा? इनलैंड लेटर. ये लेटर्स कैसे होते हैं बेटा? ये लाइट ब्लू कलर के होते हैं. दीज लेटर्स आर ऑफ लाइट ब्लू कलर. ये बेटा आपको लाइट ब्लू कलर के लेटर होते हैं. और यू विल राइट, आप लेटर में जो भी लिखना चाहते हो, यू विल राइट इन द लेटर एंड आफ्टर दैट यू क्लोज इट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेटर में लिखने के बाद उसको क्लोज कर दोगे, और इस लेटर के साइड में ही पेस्ट करने के लिए भी लगा रहता है, वो अपने आप चिपक जाएगा. इज इट क्लियर? सो लाइट ब्लू कलर के लेटर होते हैं. यू राइट व्हाट यू वांट, आप जिससे जो भी मैसेज शेयर करना चाहते हो और लिख दोगे, और उसके बाद उससे क्या क्लोज कर दोगे, ठीक है. और उसमें ग्लू ऑलरेडी होती है इसी लेटर में, साइड में होती है, उसको आप फोल्ड करके उसको चिपका दोगे, ठीक है. तो ये होता है इनलाइन लेटर, जो कि ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर का होता है. फिर पोस्ट कार्ड होते हैं. पोस्ट कार्ड फॉर एग्जांपल, और अच्छा कुछ चीज बता देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ. अब देखो लाइट ब्लू कलर तुमने सब कुछ लिख लिया. सो लेटर्स में सबसे, आफ्टर राइटिंग द लेटर, अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है बेटा एड्रेस. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है बेटा? एड्रेस, ठीक है. मान लो अब तुम्हें जिसे लेटर भेजना है, तो उसका नाम लिखोगे तभी ना जाएगा, तो आप उसका एड्रेस लिखोगे. मान लो आपने किसी को लेटर लिखा, आपने उसका एड्रेस लिख दिया. अमन, किसको लेटर भेजना है? अमन सिंह. ये कहाँ रहते हैं? 39 GTC में रहते हैं, ठीक है. तो 39 GTC, क्वार्टर नंबर लिख दिया, क्वार्टर नंबर 3/22. इज इट क्लियर?
सो whenever you are writing to letter to someone, जब भी आप किसी को बेटा लेटर लिखते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है एड्रेस। एड्रेस नहीं लिखोगे तो क्या पता चलेगा? प्रॉपर एड्रेस। जैसे आप सिर्फ अमन सिंह लिख दोगे तो हो सकता है 39 जीटीसी में बहुत से अमन सिंह हो। अब कौन सा अमन सिंह? क्योंकि मान लो ये लेटर कहाँ आ रहा है, वाराणसी में आ रहा है, ठीक है, तो आप सिर्फ अमन सिंह और एड्रेस सही नहीं लिखोगे तो ये नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पूरे बनारस में तो बहुत से अमन सिंह होंगे, लेकिन आपने लिखा अमन सिंह 39 जीटीसी, तो पूरे वाराणसी में 39 जीटीसी तो एक ही है, गोरखा ट्रेनिंग सेंटर सिर्फ यही है और कहीं नहीं ना है वाराणसी में। तो अब इसका मतलब इसका एरिया आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया एड्रेस में कि 39 जीटीसी। अब 39 जीटीसी में बहुत से अमन सिंह हो सकते हैं, तो इसके लिए आपने यहाँ क्वार्टर नंबर लिखा, क्वार्टर नंबर 3/22। अब इस नंबर पे वो डिलीवर्ड हो जाएगा। और इसके और सबसे इम्पोर्टेंट भाग बेटा जानते हो क्या होता है? लेटर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है पिन कोड। पिन कोड, दिस इज 6 डिजिट नंबर, ये 6 डिजिट नंबर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पिन कोड। जब भी आप किसी को भी लेटर लिखोगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पिन कोड नंबर। देखो बेटा पिन कोड नंबर क्या होता है? ये 6 डिजिट नंबर होता है और ये एरिया वाइज चेंज होता रहता है। जैसे वाराणसी बड़ा शहर है, ठीक है, तुम लोग देखते होगे कि हर एरिया के बाद पिन कोड चेंज होता रहता है। थोड़ी थोड़ी ये एरिया बटा हुआ है, पूरा बनारस छोटे छोटे एरिया में बटा है ना, तो हर एरिया का पिन कोड अलग होता है। तो जो बेटा जब ये लेटर पोस्ट ऑफिस में आते हैं ना, तो ये पिन कोड अगर आप लिखे रहोगे तो विद इन ए सेकेंड तुम्हारे लेटर को शॉर्ट आउट कर लिया जाता है। जैसे पोस्ट ऑफिस वाले पिन कोड पढ़ते हैं वो तुरंत समझ जाते हैं, उनको ऊपर का पढ़ने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि लेटर इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेटर पोस्ट ऑफिस में आते हैं, अब बनारस में लेटर आएंगे, पूरे वाराणसी के होंगे, वाराणसी इतनी बड़ी है, तो अब क्विक शॉर्ट आउट करना है। जैसे जितने कैंट के लेटर हैं सब एक तरफ, 39 जीटीसी के लेटर अलग, DLW के अलग, लंका के अलग, गौदलिया के अलग, अर्दली बाजार के अलग। तो अब इन लेटर्स को शॉर्ट आउट करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है ये पिन कोड। जो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं उनको पूरा पिन कोड बिल्कुल उनको लर्न होता है, वो पिन कोड देख के ही बता देते हैं कौन जगह है। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? दिस 6 डिजिट नंबर दैट इज द पिन कोड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम व्हेन यू आर राइटिंग द एड्रेस। क्योंकि देखो पिन कोड नहीं लिखोगे तो उसको बार बार एड्रेस पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पिन कोड तुम्हारे इसमें होगा, वो ना तुम्हारा नाम पड़ेगा, ना तुम्हारा एड्रेस पड़ेगा, ना क्वार्टर नंबर पड़ेगा, ये उसका काम नहीं। उसको शॉर्ट आउट करना है एरिया वाइज। वो डायरेक्ट देखेगा पिन कोड ये है, अच्छा ये तो कैंट का लेटर है, कैंट वाले बॉक्स में डाल दिया। अच्छा इसका पिन कोड ये है, तो ये तो लंका की तरफ का लेटर है, लंका वाले बॉक्स में डाल दिया। और उसके बाद वहां के हर एरिया के पार्टिकुलर पोस्टमैन होते हैं, पोस्टमैन होते हैं। जैसे कैंट के पोस्टमैन ने सारे कैंट के लेटर उठाए, अब वो फिर पिन कोड से देखेगा। भाई कैंट भी तो बहुत जगह है, जैसे 39 जीटीसी है, यहाँ फुलबरिया भी है, कैंटोनमेंट भी है, सदर बाजार बहुत बड़ा एरिया है। तो फिर वो पिन कोड से देखेगा कि अब ये सदर बाजार की बात कर रहा है कि डायरेक्ट कैंटोनमेंट की कर रहा है, तो वहां भी पिन कोड बहुत काम आता है, ठीक है। सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग द लेटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू मेंशन in the letter, that is name of the person to whom you want to send the letter, his address, his quarter number, and the most important thing is the 6 digit pin code number। और कहाँ भेज रहे हो लेटर, ये लिखो कहाँ भेज रहे हो, वाराणसी। अब क्वेश्चन हुआ वाराणसी, वेयर इज इन वाराणसी? यूपी। क्या लिखा? वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। वाराणसी कहाँ है बेटा? वाराणसी इज इन उत्तर प्रदेश। सो बेटा इस तरह हम लोग लेटर लिखते हैं, इस तरह हम लोग क्या लिखते हैं? इन दिस मैनर वी राइट द लेटर। अब देखो ये हो गया लेटर का कैसे एड्रेस होता है, एक ब्रीफ समरी पूरी मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया, दैट इज वेरी
क्योंकि एक बार एड्रेस लिखना मैंने बता दिया, तो सेम थिंग यू विल फॉलो इन पोस्ट कार्ड ऑल्सो, सेम थिंग यू विल फॉलो इन इनवलप्स ऑल्सो, सब में सेम ही चीज फॉलो होती है। इसीलिए मैंने एक जगह आपको पूरा एड्रेस कैसे होना चाहिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एड्रेस, दैट इज योर 6 डिजिट पिन कोड नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एड्रेस की क्या है, 6 डिजिट पिन कोड नंबर। ठीक, अब देखो स्टूडेंट आ जाते हैं, अब पोस्ट कार्ड क्या होते हैं, ये भी देखो स्मॉल कार्ड होते हैं इस तरह, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, यहां आप अपना मैसेज लिख सकते हो, हेलो, यहां आप मैसेज लिख सकते हो, और दिस पोर्शन इज गिवन फॉर राइटिंग द एड्रेस, दिस पोर्शन इज गिवन फॉर राइटिंग द एड्रेस। सो ये यहां आप क्या लिख लोगे, जो भी आपको मैसेज लिखना है, इधर भी लिख सकते हो, इसके ऑपोजिट साइड भी, इस लेकिन ये 2 पार्ट्स में कट होता है, यहां मैसेज, बट एनवलप और ये क्या कहते हैं इनलैंड लेटर और एनवलप्स, इसमें आप जो भी मैसेज लिख रहे हो, आपका मैसेज कोई पढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसे आप क्लोज होता है, वो अंदर होता है। जब आपके पास वो लेटर आएगा, आप उसे ओपन करोगे, ठीक है, व्हेन यू ओपन इट देन ओनली यू आर एबल टू रीड इट, तभी आप रीड कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, जो आपके पोस्ट कार्ड्स होते हैं, इट इज नॉट क्लोज, ये क्लोज नहीं होता है, इसमें आप जो लिखते हैं अगर दूसरा चाहे तो उसे पढ़ भी सकता है। ठीक है, तो पोस्ट कार्ड्स से भी लोग अपने मैसेजेस इधर उधर भेजते हैं, और बहुत से आप लोग टीवी पे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम देखते होंगे। आज तो खैर ये भी एक समय था, पोस्ट कार्ड बहुत यूज होते थे, बहुत डिमांड थी बेटा, हम लोग जब छोटे छोटे थे पोस्ट कार्ड की बहुत डिमांड होती। आज देखो टाइम चेंज हो गया है, आज टीवी में जो भी प्रोग्राम आते हैं, आप लोग ने देखा है, डांस इंडिया डांस, सारे गामा, जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं वो अपना मोबाइल नंबर बोलते हैं कि इस पे मैसेज करो मुझे वोटिंग करने के लिए। आज ये लाइव होने लगा है कि आपको कोई पसंद आया तो आप जो वो अपना नंबर बताएगा, उस नंबर पे आप उसको वोटिंग कर सकते हो। ओल्ड टाइम में मोबाइल नहीं था, ओल्ड टाइम में मोबाइल नहीं था, तब टीवी में जो प्रोग्राम होते थे, इसी तरह ओल्ड टाइम में प्रोग्राम्स होते थे टीवी में, और आप जिस कंटेंट को आपको अच्छा लगता है उसको आप चूज करना चाहते हो, तो उसका कोड पोस्ट कार्ड पे लिख के भेजो। तो एक समय था कि ये पोस्ट कार्ड भी बहुत पॉपुलर था ड्यू टू द टीवी प्रोग्राम आल्सो। हर प्रोग्राम के बाद में वो कुछ क्वेश्चन पूछते थे, इसका राइट आंसर दीजिए और आपको प्राइज मिलेगा, तो बहुत से लोग पोस्ट कार्ड पे आंसर लिख लिख के भेजते थे। तो वंस अपॉन ए टाइम ये भी बड़ा पॉपुलर मेथड था, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में ये सब सर्विसेज जो है पोस्टल सिस्टम की बहुत लेस हो गई है यूज में। जैसे मुझे नहीं लगता हार्डली अब कोई जल्दी इनलैंड लेटर लेने जाता होगा पोस्ट ऑफिस में, अब कोई पोस्ट कार्ड लेने जाता होगा पोस्ट ऑफिस में, अब बहुत कम लोग जाते होंगे, क्योंकि सारी चीजें क्या है अब लाइव हो गई है, इंटरनेट सुविधा है। आपको किसी को भी वोटिंग करनी है, आप मोबाइल से उसका नंबर करके मैसेज सेंड कर दो, बहुत कम टाइम में वो काम हो जाएगा। पोस्ट कार्ड से भेजोगे 5-6 दिन लग जाते हैं पहुंचने में, और यहां एक बार बस क्लिक किया नहीं कि तुरंत टिक के दिखा देगा मैसेज सेंड। आज मोबाइल में यही होता है ना, कोई भी चीज हम टाइप करते हैं अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को भेजे, तुरंत टिक आ जाता है और पता चल जाता है उसको देख के कि मेरे फ्रेंड या मेरे रिलेटिव ने इसको पढ़ लिया। आज चीजें बहुत फास्ट हो गई हैं, आज चीजें क्या बहुत फास्ट हो गई हैं, इसलिए मैं पोस्टल सर्विसेज आपको बता रहा हूँ तो आप लोग को काफी अजीब लग रहा होगा सुन सुन के, क्योंकि उस समय ओल्ड टाइम के हिसाब से ये बहुत ही पॉपुलर और बेस्ट सर्विसेज थी, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम से इनको कंपेयर करेंगे तो ये लगेगा अरे ये तो बहुत स्लो थी। आज की सर्विसेज एरोप्लेन की तरह है, और पुराने जमाने की जो सर्विसेज थी ये बैलगाड़ी की तरह थी, एकदम स्लो। लेकिन ओल्ड टाइम में यही सर्विस मोस्ट पॉपुलर थी। अब एनवलप्स है, एनवलप्स में क्या है, you take one page of the copy, write a letter and after that fold the letter and you put the letter inside the envelope। और इस पे पोस्ट ऑफिस से आप कभी स्टैम्प, मैंने बोला ना when
जब कभी कोरोना खत्म हो जाएगा अपने मम्मी या पापा के संग एक बार पोस्ट ऑफिस की विजिट जरूर करना। पोस्ट ऑफिस में पोस्ट स्टैम्प में मिलते हैं जिसको हम लोग एनवलप्स पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब एनवलप्स में लेटर भेजने का क्या फायदा होता था, एनवलप्स में जो लेटर होते थे वो फास्ट जाते थे। एनवलप्स में जो लेटर जाएंगे वो कहीं भी आप इंडिया भेजोगे किसी भी जगह तो ये कम से कम 5-6 डेज में चले जाते थे, और इनलैंड लेटर ये सब से भेजोगे तो 8-9-10 दिन इससे ज़्यादा भी लग जाता था। ओके, तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट। सो थैंक यू, आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।